हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट क्लास में हमने क्रिया टॉपिक समाप्त कर लिया था। इससे पहले हमने 7 टॉपिक्स समाप्त कर लिए हैं हिंदी के, जिसके बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहे हैं। आपने अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। हमारा नया टॉपिक होगा आज से शब्द श्रेष्ठों। ठीक है, शब्द श्रेष्ठों में हम देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको आपको बताना है। यह लोअर परीक्षा 2015 में आपका पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसमें व्याख्या क्या दिया है। आपके 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द, और विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द। ये आपके 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, चलिए इस प्रकार आप लोग इसकी व्याख्या देखते जाइए साथ साथ। बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें दी गई व्याख्या, जो आपके विभिन्न एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, चलिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। वो भेद आपके कौन कौन से होते हैं 4 उत्पत्ति के आधार पर। यह यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 में आपका पूछा गया है। तो इसके 4 भेद होते हैं यौगिक। ठीक है, इनमें से कौन सा भेद गलत है, ये आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा गलत है। यौगिक, सी ऑप्शन। तो यौगिक आपका नहीं होता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए व्याख्या में आपको देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं इसके 4 भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा आपका देशज होते हैं, फिर विदेशी शब्द। ये आपके 4 भेद होते हैं, जबकि यौगिक आपका इसमें भेद नहीं होता है। तीसरा नंबर आपका हो जाएगा व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है। यह यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा गया है। तो क्या कहलाता है, शब्द विचार। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। अब देखिए इसमें व्याख्या में आपका क्या दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, ये तो आपका प्रश्न था। और देखिए, जब वर्ण के भेद, रूप, बनावट पर विचार किया जाता है तब वह वर्ण विचार कहलाता है ना। जब भाषा को रेखांकित करके विचार किया जाता है तो वहाँ पे भाषा विचार कहलाता है, वह भाषा विचार कहलाता है। ठीक है, चलिए आपका हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर आपको बताना है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं आपके प्रयोग के आधार पर। तो इसकी व्याख्या देख सकते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। एक होता है आपका विकारी और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। वे शब्द जिसमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, लड़का, लड़की, मैं, तू, अच्छा, बुरा आदि, ये विकारी शब्द हैं आपके। अविकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। आज, कल, परंतु, हाय के ऊपर से आगे आदि आपके, और भी इनसे ज़्यादा अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, देखिए 5वां नंबर आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है। ये वन रक्षक परीक्षा 2015 में आपका पूछा गया है। तो रूढ़ शब्द इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही, कमल। ठीक है, अब देखिए जो बाकी के आपको दिए गए हैं, पंकज और जलज, ये आपके हो जाएंगे योग रूढ़ शब्द, और जबकि विद्यालय आपका हो जाएगा यौगिक शब्द। अभी आपकी योग रूढ़ और यौगिक शब्द की परिभाषा आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए देखिए 6वां नंबर आपका हो जाएगा, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। तो देखिए अभी भी आपने देखा ना ऊपर, ये पंकज और जलज कैसे हैं, योग रूढ़। ये यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक 2018 में आपका पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सी सही है, योग रूढ़ हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आएगा 7 नंबर, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। तो इसमें बताना है आपको रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, नाक। नाक आपका शब्द जो है तो रूढ़ हो जाएगा। अब देखिए इसकी व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या में सबकी परिभाषा दी गई है। इसमें देखिए रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं। वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं रूढ़ शब्द आपके कहलाते हैं। ठीक है, जैसे नाक, कान, कलम, आम इत्यादि आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब आपके यौगिक शब्द क्या होते हैं। दूसरा नंबर, जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे
छात्रावास, विद्यार्थी, दूध वाला, घुड़सवार इत्यादि आपके यौगिक शब्द होते हैं। चलिए, अब आपका योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ शब्द देखिए, जो शब्द दो से अधिक खंडों के योग से बनते हैं किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, अपना सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं और कोई विशेष यानी दूसरा अर्थ कोई देते हैं, वह शब्द आपके योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, पीताम्बर, चतुर्भुज इत्यादि आपके योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। चलिए 8 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। ये यूपी SSC वीडियो के एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। योग रूढ़ आपका क्या हो जाएगा? जलज। ठीक है, अब देखिए और कौन कौन से होते हैं आपके योग रूढ़? लंबोदर, नीलकंठ, ये सब भी आपके योग रूढ़ शब्द में आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 9वां नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है? ये अपर निजी सचिव 2018 में पूछा गया है। तो योग रूढ़ शब्द में कौन आएगा? तो आपका दशानन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द होगा। अब देखिए इसमें व्याख्या में देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। तो आप लोग बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जो जो आते हैं वर्ड वो योग रूढ़ भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चारपाई खाली स्थान दिया गया है, शब्द है। ये UPSI 2016 में आपका पूछा गया है। तो चारपाई शब्द क्या है आपका? यह है आपका योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, देखिए योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ होता है, यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी डिफिनीशन ये देखी थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके और उदाहरण कौन से हो जाएंगे आपके? पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चारपाई आदि आपके योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामों में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते ही रहे। ठीक है फ्रेंड्स।